आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप सभी का स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं इस वक्त हूँ स्पेन के बार्सिलोना में। मैं जा रहा हूँ, बार्सिलोना का सिटी सेंटर कहलाता है प्लाजा दी कातालूनिया। मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और कोशिश करता हूँ कि वहाँ हॉप एंड हॉप बस का जो है वो एक एक्सपीरियंस लेकर दिखाऊँ, ताकि जो सराउंडिंग है वो अच्छे से कैमरे में कैप्चर कर सकूँ। बार्सिलोना का जो आर्किटेक्चर है ना, टॉप क्लास है, टॉप क्लास। ये देखिए कितनी खूबसूरत बालकनी है, क्या खूबसूरत इसकी कारीगरी है। जितनी तारीफ करूं इतनी कम है बार्सिलोना की। बार्सिलोना इज अ टॉप नॉच सिटी। यह है खूबसूरती बार्सिलोना की। एक तो स्पेस बहुत है रेस्टोरेंट के बाहर टेरेस के लिए, और लोग बाहर जो है अपनी ड्रिंक्स वगैरह फूड वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो एरिया है ये है प्लाजा दी कातालूनिया। जैसे हमारा न्यू दिल्ली का कनॉट प्लेस फेमस है, द हार्ट ऑफ दिल्ली, इस ठीक वैसे ही बार्सिलोना का ये हार्ट ऑफ बार्सिलोना है प्लाजा दी कातालूनिया। ये देखो, DJI is better than GoPro? yeah, it's much better. It's much better? Yeah, it's much better. Why? I saw the reviews on YouTube and they told me basically that the GoPro is even better. No, because when you switch on the DJI, then it takes good time. But when you switch on the GoPro, then it takes much time. Like time to upload the videos on Google, you say? Or on the cloud? You say to upload the videos on the cloud? Actually, you can create the video, you can capture the video for your YouTube, for your Instagram. It depends on you. But you have to know about the right balance with the color. Oh, right. The right balance of the color. Yeah. So colors are better in the DJI actually. Yeah, indeed. It's much better. Right. What do you have? Well, actually, I'm trying to buy. Actually, I'm going to show you this. So basically, I was seeing a GoPro video actually right now. No. Actually, as per my personal recommendation, Yeah. I would suggest you should go with the DJI. Oh, right. Right. Okay. Thank you so much. Okay. Muchas gracias. Que vaya bien. Chao, chao. Gracias. ये देखो, ये जैसे हमारे कनॉट प्लेस में बाहर डेस्क वगैरह लगी रहती हैं ना बैठने के लिए, अपना जो लोग बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और सराउंडिंग में शॉपिंग सेंटर हैं, और इस बिल्डिंग के उस पार जो है वो है ला राम्बला, जो फेमस स्ट्रीट है यहाँ का, वो है यहाँ ला राम्बला। और मैंने ये भी सुना था यहाँ, पहली बार जब मैं आया था लास्ट ईयर, तो मैंने सुना था कि ला राम्बला पे थोड़ा आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि वहाँ पे जो है चोरी चकारी पिक पॉकेट बहुत हो रहते हैं ला राम्बला पे। खैर हम इंडियन हैं, हमारी तो आदत है, हमारी तो आदत हो गई है कि हाँ अपनी पॉकेट को कैसे सेफ रखना है। तो खैर, बाय द वे, आई एम एट द कातालूनिया राइट नाउ, एंड दिस इज़ द हॉप एंड हॉप बस। यू कैन explore the whole city just sitting at the top, and I think I'm gonna try this. First I have to buy the ticket, then excuse me, from where I can buy the ticket of Hop and Hop bus? Here.
एंड सो मैं आ गया हूँ बार्सिलोना की टूरिस्टिक बस पर। और सबसे मेन फ़ायदा ये है कि आपको अगर कम टाइम में बार्सिलोना के एक एक स्ट्रीट को आपको घूमना है तो ये बस सबसे बेस्ट है। और ये आप देख सकते हैं, ये सिटिंग प्लान है, ये सारी सीट्स हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो टॉप मतलब जो हायर जो इसका फ्लोर है वहाँ बैठ के इसको अच्छे से एंजॉय करते हैं बार्सिलोना सिटी को, क्योंकि बार्सिलोना का जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत इम्प्रेसिव है। आई रियली लव बार्सिलोना वेरी मच। ये सराउंडिंग है और ये जो एरिया है ये है प्लाजा दी कातालूनिया। ये सारे बड़े से बड़े ये ब्रांड हैं, ये शॉपिंग स्ट्रीट है, ये सारा सब कुछ शॉपिंग स्ट्रीट है। तो बार्सिलोना की टूरिस्टिक बस से जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये मैं चलते चलते आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आ रहा है। दिस इज माई फर्स्ट टाइम सिटिंग इन दिस टूरिस्टिक बस ऑफ बार्सिलोना एंड आई एम रियली लविंग इट। सच बताओ ना, मुझे बार्सिलोना जो है वो पेरिस से ज़्यादा चला। रियली बार्सिलोना इज़ अ वेरी वाइब्रेंट सिटी एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट एज एक्सपेंसिव लाइक पेरिस। इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई थिंक वंस you have to visit this beautiful camp of Barcelona. I'm sure you're gonna love it. पर्सनली मुझे बार्सिलोना जो है वो, चाहे आप लंदन कह लो या आप पेरिस कह लो, सबसे बढ़िया मुझे बार्सिलोना लगी। एक तो यहाँ का जो हिस्ट्री है ना वो टॉप क्लास है। मतलब आप जिस भी स्ट्रीट में जाएंगे, जिस भी गली में जाएंगे, आर्किटेक्चर बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत खूबसूरत है। और जो बार्सिलोना जो फेमस है ना, जो लोगों के घरों के आगे जो बालकनी है वो बालकनी बड़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और हर बिल्डिंग का डिफरेंट आर्किटेक्चर है और हर बिल्डिंग के साथ बालकनी है। और वैसे देखा जाए तो बार्सिलोना खाने के हिसाब से, मतलब स्पेन जो है वो खाने के हिसाब से भी सस्ता है अगर मैं कंपेयर करूँ इसे लंदन से या पेरिस से।
क्योंकि जितना आप इस साइड जाएंगे, फ्रांस हुआ, बेल्जियम हुआ, नेदरलैंड्स हुआ, या फिर यूके का लंदन हुआ, तो ये जो शहर हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्पेन जो है वो आप एक अपने बजट के अकॉर्डिंग वो आप एक ट्रिप बार्सिलोना का कर सकते हैं। इवन कि मैड्रिड भी सेम है। मतलब स्पेन में जो है खाना पीना इतना महंगा नहीं है जितना और सिटी में है, जैसे फ्रांस में है या फिर आप बेल्जियम चले जाएँ वहाँ है। यहाँ खाने पीने के जो रेट है वो रीज़नेबल है और इजीली आप अगर सोलो ट्रिप करना है तो सबसे बेस्ट है आप हॉस्टल में स्टे करें, क्योंकि हॉस्टल की जो कॉस्ट है वो एक मतलब एक बजट फ्रेंडली है और आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि आप बार्सिलोना मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट बार्सिलोना में आता है यूरोप के अंदर। इवन कि लंदन में भी इतना नहीं आता, लेकिन बार्सिलोना में पेरिस से और लंदन से कहीं ज़्यादा टूरिस्ट आता है। और आजकल तो मौसम भी बहुत फर्स्ट क्लास है। आज मौसम है 23 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप मैं ज्यूरिक में था आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वहाँ मुझे ठंड लग रही थी, टी शर्ट पहना हुआ था, मुझे ठंड महसूस हो रही थी। लेकिन यहाँ बहुत प्लेजेंट वेदर है और एक अलग ही लेवल का मज़ा आ रहा है। एक से एक खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और ये जो आप सामने और यही खूबसूरत आर्किटेक्चर बिल्डिंग का बार्सिलोना को एक यूनिक सिटी बनाता है। क्या खूबसूरत। ये तूफान भरी समुद्र की लहरें और ये वंडरफुल एटमॉस्फेयर। ये है बार्सिलोना की खूबसूरती।